प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु यीशु के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबको सलाम बोलता हूँ और अपने परमेश्वर पिता का जिसने मुझे ये सेवा सौंपी है उसका धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे ये सेवा सौंपी है कि मैं उसके वचन की सेवा करूँ और उसने मुझे ये अवसर दिया आज की शाम में कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आगरा मसीह मंडली के इस लाइव फेसबुक पेज पर आ सकूं और साथ ही साथ मैं अपने भाई प्रभु के सेवक अनुपम डेविड सर का भी धन्यवाद देता हूं और प्रभु की सेविका बहन शबनम जी के लिए भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे अपने इस लाइव पेज पर बोलने का अवसर दिया है। तो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और प्रार्थना मांगेंगे। हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं क्योंकि खुदावंद तू बड़ा मेहरबान खुदावंद है और खुदावंद तू हर समय अपने फजल को, अपने प्रेम को, अपनी मोहब्बत को, खुदावंद अपनी वफादारी को हम पर जाहिर करता रहता है। प्यारे खुदावंद, हम बहुत बार तेरे वफादार नहीं रहते हैं, लेकिन खुदावंदा तू वो खुदावंद है जो हमेशा हमारे लिए वफादार बना रहता है। और प्यारे खुदावंद, इसीलिए हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। हम आज की शाम में इस जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिया है। इस अवसर के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे जीवन में दिया है कि हम आपके वचन को आपके लोगों तक बांट सकें। इस प्लेटफॉर्म के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो आगरा मसीह मंडली के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। प्रभु जी, आज की शाम में प्रार्थना है कि प्रभु आप हमारी आराधना को ग्रहण करें और ये आपको पसंद आए प्रभु, और अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष दीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आरंभ में एक गीत गाएंगे, इसके बाद परमेश्वर के वचन में चलेंगे। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, पवित्र दिल से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना।
शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना, मुक्तिदाता यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, मुक्तिदाता यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, मुक्तिदाता यीशु की आराधना। हालेलुया। सचमुच में खुदावंद यीशु मसीह ही है जो सारी आराधना, स्तुति और महिमा की योग्य परमेश्वर है। हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, प्राण से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। आराधना करो, आराधना करो, उस मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम मुझसे अभी। आराधना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावंद यीशु। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशु आ, यीशु आ, करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर
तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा के हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम आपकी हुजूरी में आते हैं खुदावंद। कर खुदावंद हमसे दिन भर में जो भी जाने अनजाने में गुनाह और पाप हुए, जहाँ कहीं खुदावंद हमने तेरे दिल को दुखाया है खुदावंद, तो हमारे गुनाहों को माफ़ कर। और खुदावंद जैसे तेरा वचन कहता है कि यदि हम अपने गुनाहों को मान लें और उन्हें छोड़ दें तो तेरा जो लहू है खुदावंद वो हमें शुद्ध करने में, पवित्र करने में, हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्यारे परमेश्वर पिता, अपने लहू से हमें पवित्र कर और आज की शाम में अपने वचन से अपने लोगों से बातचीत कर खुदावंद। खुदावंद तू हमारी सहायता करना, पवित्र आत्मा तू हमारी अगुवाई करना। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, सारे समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं और ये दुआ खुदावंद यीशु मसीह करते हैं जो हमारे तेरे कलाम को सुनने वाले हैं खुदावंद। तेरा पाक रूह उनको भी छूने पाए खुदावंद, तो उनसे भी बातें कर, उन्हें भी आशीष दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू महान है प्रभु, तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। हम तेरी आराधना। आज की शाम में हमारे साथ आप निकाले भजन संहिता, उसका 18वां भजन, भजन 18 और उसके 31 पद से लेकर 35 पद तक हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है भजन 18 में पद 31 से 35 तक में, यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है, हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है, या वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। वही मेरे पैरों को हरणियों के पैरों के समान बनाता है। वह मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है। तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए नम्रता से महत्व दिया है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। खुदा के लोगों, भजनकार यहाँ पर अपने भजन में इस तरह से लिखता है, जो कि दाऊद है इस भजन का लिखने वाला। वो कहता है कि यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सीन और मेरा ऊंचा गढ़ है। और 35 पद में कहता है, तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तो अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले है। ये परमेश्वर का खादिम जो है यहाँ पर इस बात को हमें बता रहा है कि परमेश्वर जो है उसकी ढाल है, परमेश्वर उसका गढ़ है, परमेश्वर उसका छुड़ाने वाला है, परमेश्वर उसकी चट्टान है और परमेश्वर उसके छुपने का स्थान है।
और वो कह रहा है कि वो मेरी ढाल है, मेरी मुक्ति का सींग है और वो मेरा ऊंचा गढ़ है। दाऊद जो है अपने जीवन के उस समय में इस मुक्ति गान को लिख रहा है जब खुदावन ने उसको उसके सारे दुश्मनों के हाथ से अर्थात शाऊल राजा के हाथ से बचाया था। तब उसने इस भजन को यहाँ पर लिखा और वो इस बात को कह रहा है कि हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। दाऊद यहाँ पर बताना चाह रहा है कि आज यदि मैं अपने शत्रु के ऊपर यदि मैंने विजय पाई है, यदि आज मैं सलामत पाया जाता हूँ, यदि आज मैं जिंदों की जमीन पर पाया जाता हूँ, यदि कोई है जिसने मुझे विजय दी है और मेरे शत्रु के ऊपर मुझे विजय देकर उसने खड़ा किया है, तो वो मेरा परमेश्वर है। और इसलिए वो कह रहा है कि यदि परमेश्वर उसका बल ना बनता, यदि परमेश्वर उसकी ताकत ना बनता, तो वो किसी भी तरह से अपने शत्रु से जीत नहीं सकता था। यदि खुदावन उसकी चट्टान ना बनता, यदि खुदावन उसके छुपने का गढ़ ना बनता, यदि खुदावन उसको उसके शत्रु से छुड़ाने वाला ना बनता, तो दाऊद कहना मांग रहा है कि मैं नाश हो जाता। लेकिन क्योंकि परमेश्वर मेरा बल रहा, परमेश्वर मेरी ताकत रही और वही मेरे बुरे समय में मुझे संभालता रहा, इसलिए वो कहता है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। वो खुदा उनके लिए कहता है कि मैं तुझसे इसलिए मोहब्बत करता हूँ। खुदा के लोगों, जब हमारे और आपके जीवन में परेशानियाँ आती हैं, दिक्कतें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो हम अपना बचाव किस तरह से करते हैं? हमारा भरोसा किसके ऊपर होता है? दाऊद हमें बता रहा है कि मुसीबत के समय में उसने अर्थात परमेश्वर ने मुझे संभाला है। जब आपके जीवन में और मेरे जीवन में परेशानियां आती हैं, शत्रु परेशानियों के रूप में, समस्याओं के रूप में, बीमारियों के रूप में जब हमें घेर लेते हैं, जब हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही होती हैं, बहुत बार जब हम गुनाहों में फंस जाते हैं और हम उनके ऊपर विजय पाना चाहते हैं, तो कौन है जो हमारा बल बनता है, हमारा छुड़ाने वाला बनता है? वह है हमारा परमेश्वर, जो हमें और आपको अपने हाथों से क्या करता है? संभालने वाला है। और जीवन की हर परिस्थितियों में वो क्या करता है? अपने लोगों को जो उसके पर भरोसा रखते हैं उनको वो संभालता है। और इसीलिए भजन संहिता 27:5 में लिखा हुआ है, दाऊद इस तरह से कहता है 27:5 में वो कहता है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। दाऊद को ये पूरा विश्वास है कि उसके संकट की घड़ी में उसका परमेश्वर ही है, उसकी विपत्ति के दिनों में उसका परमेश्वर ही है, जो अपने मंडप में जब शत्रु चारों तरफ से हमला कर रहे हों, ललकार रहे हों, तो वो परमेश्वर ही है जो हमें और आपको अपने मंडप में क्या करेगा? छिपा लेगा। और वो अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा। दाऊद कह रहा है कि वो मुझे अपने गुप्त स्थान में छिपा लेगा। सचमुच में हमारा जो परमेश्वर है
वो महान परमेश्वर है। और इसलिए मुझे और आपको भी अपने परमेश्वर को अपना बल बनाना चाहिए और उसके ऊपर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। आगे चलकर वो कहता है भजन 18:3 में, दाऊद कहता है 18:3 में, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। अब दाऊद यहां पर कह रहा है कि परमेश्वर हमारा बचाने वाला है और इसलिए मैं अपने यहोवा परमेश्वर की स्तुति करूंगा, क्योंकि वह स्तुति के योग्य है। उसको मैं पुकारूंगा क्योंकि वो दीन की प्रार्थना को कभी अनसुना नहीं करता है। और वही है, मैं इसलिए भी पुकारूंगा क्योंकि वही है जो मुझे शत्रु से बचाएगा। जब हम सामर्थ्यहीन हो गए हैं, जब हमारे पास किसी भी तरह की ताकत नहीं बची है, ऐसे समय में खुदावंद ही है जो मुझे बचाएगा। खुदा के लोगों, हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। जब शत्रु लगातार मेरा और आपका पीछा करते हैं, उस समय हमें अपने खुदावंद के ऊपर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। हाँ, ये बहुत मुश्किल है कि जब शत्रु हमें क्या कर रहा है, हमारा पीछा कर रहा है और वो लगातार हमारे पीछे पड़ा हुआ है, तो बहुत बार खुदावन के ऊपर भरोसा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और हम दाएं बाएं अपना बचाव ढूंढने लगते हैं। लेकिन जो लोग खुदावन पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर हमेशा उनको अपने उनके शत्रुओं से उनको छुड़ाता है और उनको बचाता है। आज हमारे और आपके, आज मसीहों के बहुत सारे शत्रु हैं, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे वो आजमाइशों के रूप में हो, चाहे वो समस्याओं के रूप में हो, बहुत सारे शत्रु हैं। चाहे वो गुनाह के रूप में हो, हमारी किसी बुरी आदत के रूप में हो, जो हमें गुनाह में फंसाकर खुदा से दूर कर देना चाहते हैं। दाऊद कह रहा है कि हमारा परमेश्वर हमारा बचाने वाला है। जब हम उसकी शरण में जाते हैं, जब हम उसकी पनाह में जाते हैं, तो वो खुदावंद हमें बचाता है। और वो कहता है कि परमेश्वर मेरा बल है। और फिर वो कहता है कि न केवल वो मेरा बल है, न केवल वो मेरा बचाने वाला है, बल्कि वो मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। यहाँ पर हम देखते हैं 18:2 में दाऊद कहता है कि यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। हमारा खुदावंद वो चट्टान है जो हमें और आपको, जब हम उसकी शरण में जाते हैं, तो वो हमें उन स्थानों से उठाकर, बचाकर, जो हमारे जीवन के लिए घातक हैं, जो हमें नाश कर देना चाहते हैं, उन शत्रुओं से हमें बचाकर हमें चट्टान पर खड़ा करता है, ऊंचे स्थानों में खड़ा करता है। और वो कहता है कि मैं उसका शरणागत हूँ। और खुदावंद ऐसे टाइम में हमारी ढाल बन जाता है और वो हमारा छुड़ाने वाला बन जाता है और वो मेरा ऊंचा गढ़ बन जाता है। मालूम है उस समय के जो राजा थे, वो अपना गढ़, अपना किला बहुत ऊंचाई पर बनाया करते थे, जहाँ से वो शत्रु को आसानी से देख सकें और जहाँ पर शत्रु को आने में कठिनाई हो, वो आसानी से किले तक ना पहुँच पाए। और दाऊद कह रहा है कि मेरा खुदावंद ऐसा गढ़ है, ऐसा किला है जो क्या करता है, मुझे बचाता है। तो खुदा के लोगों, खुदावंद चाहता है कि हम हर समय खुदावंद से मोहब्बत करें,
और उसके ऊपर भरोसा रखें और हमेशा अपने जीवन को उसकी पनाह में दिए रहें, क्योंकि वो हमारी पनाह गाह है। और खुदावन जब हमारी और आपकी पनाह गाह बन जाता है, फिर कोई चीज़ हमें छू नहीं सकती है। और आगे वो कहता है कि वो मेरी परेशानियों को सुनने वाला खुदावन है, इसलिए मैं उसे पुकारूंगा। 6 आयत में लिखा हुआ है, भजन 18:6 में, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और अब उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। हमारा खुदावंद न केवल हमें बचाने वाला है, न वो केवल हमारी ताकत है, न केवल वो हमारी चट्टान है, बल्कि हम जब कभी भी अपने संकट में उसको पुकारते हैं, खुदावंद जो है हमारी पुकार को, हमारी प्रार्थना को, हमारी दुआओं को सुनता है। और वो कहता है कि मेरे कान बहरे नहीं हैं। वो कहता है तुम पुकारोगे, तुम्हारे पुकारने से पहले ही मैं तुम्हारी सुन लूँगा। तो ऐसा खुदावंद है हमारा, इसलिए वो चाहता है कि हम हर समय अपने खुदावंद की दुहाई दें। जब कभी संकट में पड़ते हैं, परेशानियों में, बीमारियों में, दुखों में, समस्याओं में, हम अपने खुदावंद की दुहाई दें। बहुत बार हम गलत जगह पे दुहाई देते हैं, किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा रखकर उस मनुष्य की दुहाई देते हैं। लेकिन मनुष्य, बाइबल कहती है, जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है वो तो शापित है। खुदावन चाहता है कि हम हमेशा अपने खुदावन के ऊपर भरोसा रखें और उसको क्या करें, उसको हर समय पुकारें। भजन 55:22 में लिखा हुआ है, भजन 55:22 में परमेश्वर का वचन कहता है, अपना बोझ यहाँ पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। जब हम बोझ से दबे हुए हैं, जब हम परेशानियों से दबे हुए हैं, जब हम फिक्रों से दबे हुए हैं और हम उनके नीचे मानो दबे जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हमारा प्राण निकल जाएगा, ऐसे समय में खुदावन का कलाम कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। और जब हम अपना बोझ यहोवा पर डाल देंगे तो वो आगे कहता है कि वो तुझे संभाल लेगा और वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। ये खुदावन का वायदा है, इसलिए हम हमेशा उसको पुकार सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसकी 25 आयत में लिखा हुआ है, मत्ती 6:25, वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें और आपको इस बात को बताता है कि खुदावन जो है हमसे और आपसे इस बात को कहता है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। खुदावन यहाँ पर हमें सिखाना मांग रहे हैं कि जीवन में बहुत बार ऐसी फिक्रें आती हैं, ऐसी चिंताएं हमें घेर लेती हैं कि हम इस बात को सोचने लगते हैं कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जिस खुदावन के ऊपर भरोसा रखते हैं उसने हमसे वादा किया है कि जंगली सूसरों को देखो, इन घास को देखो कि परमेश्वर कैसे खूबसूरत कपड़े इनको पहनाता है कि सुलेमान राजा भी इनकी तरह कपड़े नहीं पहने गए था। तो परमेश्वर कहता है कि किसी बात की चिंता मत करो। यदि आज हम चिंताओं में दबे हैं
तो हमें एक काम करना है कि हमें अपने खुदावन को अपनी पनाहगाह बनाना है और खुदावन की पनाह में जाकर इस बात को कहना है कि खुदावन मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ, खुदावन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरी चिंताओं से उबार ले, खुदावन तू मेरे शत्रुओं से मेरी रक्षा कर। और जब आप उस पनाहगाह में पनाह लेंगे तो वो खुदावन जो दाऊद का खुदावन है, जो जिंदा खुदावन है, जो यीशु मसीह है, जब आप उसको अपनी पनाहगाह बना लेंगे वो आपको अपने गढ़ में छुपा लेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थान में आपको छुपा रखेगा और शत्रु आपको छूने भी ना पाएगा। और इसीलिए दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरा बल है, इसलिए मैं उससे प्रेम करूंगा। और आगे चलकर वो कहता है कि परमेश्वर मेरा बल है, इसलिए मैं उससे प्रेम रखूंगा। और आगे चलकर वो कहता है कि हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, या वह मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ, वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। खुदा के लोगों, यदि आज की शाम में आपको ऐसा लग रहा है कि शत्रु ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, परेशानियों ने घेर लिया है, बीमारियों ने घेर लिया है, आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, शायद आप बेरोजगार हैं, शायद आप अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, शायद आप अपने जीवन के लिए चिंतित हैं। आज की शाम में आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारी चिंता है। और वो चाहते हैं कि हम उस प्रभु यीशु मसीह को अपनी पनाहगाह बना लें। और जब हम उसको अपनी पनाहगाह बना लेंगे तो वो हमें हर परेशानी से, हर शत्रु के तीरों से वो हमें बचाएगा, छुड़ाएगा और हमें विजय देगा। और हमारे परेशान जीवन को वो शांति से, आनंद से, ढाढ़स से भर देगा और ऊंची चट्टान पर वो हमें खड़ा करेगा। और हम दाऊद के समान इस बात को कहने पाएंगे कि हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, या वो मेरी चट्टान और मेरा गढ़ मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। आज आपने अपनी परेशानियों में, अपने दुखों में किसको अपना गढ़ बनाया है, अपनी चट्टान बनाया है? यदि आज आपने यीशु मसीह को अपनी पनाहगाह नहीं बनाया है तो आज आपके पास अवसर है कि आप यीशु को अपनी पनाहगाह बना लें। वो यीशु जो आज से 2021 साल पहले इस संसार में आया और जिसने परमेश्वर होकर मनुष्य का रूप धारण किया, और वो उसने मनुष्यों से ऐसा प्रेम किया कि जब हम गुनहगार ही थे तभी वो हमारे गुनाहों को लेकर उस कैलवरी के क्रूस पर बलिदान हो गया, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। वो खुदावंद यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है और आज की शाम में वो चाहता है कि यदि आप अपने जीवन में अपने को हारा हुआ, कमजोर, बोझ से दबा हुआ पाते हैं तो खुदावंद के पास आइए और कहिए, खुदावंद मैं तुझे अपनी पनाहगाह बनाता हूँ, मैं तेरी पनाह में अपने आप को देता हूँ, तो मेरी सहायता कर। वो आसमान का खुदा, वो यीशु नासरी आपकी पनाह बन जाएगा और आप देखने पाएंगे कि किस तरह से वो खुदावंद आने वाले समय में आपको संभालेगा, आपके परिवार को संभालेगा। आप खुदावंद से कहिए, खुदावंद मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो मेरी सहायता कर। खुदावंद आप सबको बड़ी आशीष दे।
आइए हम प्रार्थना करेंगे, दुआ मांगेंगे। छू मुझे छू खुदारू मुझे छू छू मुझे छू खुदारू मुझे छू मेरे दिल को मेरी जान को मेरे बदन को छू छू मुझे छू खुदारू मुझे छू मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे कला में खुदाबंदियों ही मुझे गूंदे और संवारे ढल मुझे ढल खुदारू मुझे ढल। हाँ खुदावंद, हम तेरी हुजूरी में आते हैं, तेरी बड़ी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे जीवित वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी बेपनाह मोहब्बत के लिए खुदावंद जो तूने हम गुनहगार इंसानों से करी, तेरा धन्यवाद करते हैं। दाऊद अपनी परेशानियों में, अपनी दिक्कतों में, अपनी समस्याओं में, अपने डर में, अपने भय में कहता है कि खुदावंद मेरा बल है, इसलिए मैं उससे प्रेम करूंगा, वो मेरा ऊंचा गढ़ है। प्रभु आप हमारी सहायता करें कि प्रभु हम भी अपनी परेशानियों में, अपने दुखों में प्रभु तुझे अपना गढ़ बना लें, तुझे अपनी पनाह गाह बना लें। खुदा तो हमारी सहायता कर, मदद कर, सुनने वालों को आशीष दे। खुदावन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, कबूल कीजिए। आमीन आमीन। आप सबको प्रभु यीशु के मधुर नाम में मेरा सलाम मिले। यदि इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली है, आप इसे अपने जानने वालों में शेयर कर सकते हैं, उनको बांट सकते हैं। और आने वाले बुधवार को शाम 8 बजे परमेश्वर ने चाहा तो मैं ठीक 8 बजे फिर से आपसे मुलाकात करूंगा एक नए वचन के साथ। जब तक के लिए आप सबको जय मसीह।